निर्दयी बारिश लगातार उस छोटी सी पक्षी माँ के शरीर पर बरस रही थी, लेकिन वह जरा भी नहीं हटी। वह अपने घोंसले में बच्चों के ऊपर मजबूती से बैठी रही, अपने कमजोर शरीर से भयानक मौसम का सामना करती हुई, मानो अपने बच्चों के लिए तूफान के बीच एक सुरक्षित आसमान बना रही हो। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि माँ का प्यार कितना महान और दिल दहला देने वाला होता है। घोंसले में मौजूद नन्हे बच्चे अभी कुछ ही दिनों पहले पैदा हुए थे। जब पक्षी माँ भोजन ढूंढने बाहर गई हुई थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिना पंखों वाले वे नन्हे बच्चे ठंडी बारिश में कांपने लगे। उनकी छोटी सी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती थी। बाहर खाना ढूंढ रही माँ को जैसे ही मौसम के बदलने का एहसास हुआ, वह तुरंत वापस लौट आई। वह पहले बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि बच्चे ठंड से लगभग जम चुके हैं। उनमें सिर उठाने की भी ताकत नहीं बची थी। एक पल की भी देरी किए बिना वह सीधे घोंसले में कूद गई। उसने अपने छोटे से शरीर से बच्चों को पूरी तरह ढक लिया और अपने शरीर की बची हुई गर्मी से धीरे धीरे उन्हें गर्म करने लगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पक्षी लेट डेवलपमेंट वाले पक्षी होते हैं। अंडे से निकलने के बाद इनके शरीर पर पंख नहीं होते और ये बिल्कुल असहाय होते हैं। उनके शरीर में तापमान नियंत्रित करने की क्षमता भी बहुत कमजोर होती है। हल्की ठंडी हवा भी उनकी जान ले सकती है। आमतौर पर इन पक्षियों में जिम्मेदारियां बंटी होती हैं। मादा घोंसले की रक्षा करती है और नर भोजन ढूंढ कर लाता है। लेकिन यह तूफान इतना अचानक आया कि नर पक्षी वापस नहीं लौट सका। उस पल उस माँ के पास सहारा लेने के लिए कोई नहीं था। जीवन और मौत का पूरा बोझ उस छोटी सी माँ पर आ गया था। बारिश की भारी बूंदें लगातार उसके शरीर पर गिर रही थीं। ठंडा पानी उसके पंखों को भिगोकर शरीर तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर भीग गया। वह ठंड से कांप रही थी। उसके पंख सुन्न पड़ने लगे थे। शरीर अकड़ चुका था। फिर भी वह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटी। उसने अपना सिर पंखों के भीतर छिपा लिया और तेज हवाओं और ठंडी बारिश को चुपचाप सहती रही। हर पल वह दर्द सह रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। वह चाहती तो आसानी से उड़कर किसी सुरक्षित जगह चली जाती। उसके पास उड़ जाने की पूरी ताकत थी, लेकिन वह नहीं गई, क्योंकि वह जानती थी अगर वह उड़ गई तो उसके बच्चे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अगर वह टूट गई तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कई छोटे पक्षी ऐसे मौसम में अपनी जान बचाने के लिए घोंसला छोड़ देते हैं, लेकिन इस माँ का मातृत्व कुछ अलग था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह चली गई तो उसके बच्चे कुछ ही मिनटों में ठंड से मर जाएंगे। इसलिए चाहे वह खुद कितनी भी कमजोर पड़ रही थी, फिर भी उसने बच्चों को मजबूती से ढके रखा। उसने तूफान, बारिश और जमा देने वाली ठंड को अपने पंखों के बाहर ही रोक दिया। वह ठंड से नहीं डरती थी, ऐसा नहीं था। उसे मौत से भी डर लगता था, लेकिन बच्चों के लिए वह मर नहीं सकती थी। यह सिर्फ एक जानवर की प्रवृत्ति नहीं थी, यह माँ का वह प्यार था जो खून में बसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसानी माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाती है। यह दृश्य बिल्कुल वैसा था जैसे हमारी माएं हमारी जिंदगी के हर तूफान को अपने ऊपर झेल लेती है। पता नहीं वह माँ कितनी देर तक बारिश में यूं ही बैठी रही। आखिरकार तूफान थम गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर घोंसले तक पहुंची। पक्षी माँ ने धीरे धीरे अपने पंख खोले और सबसे पहले अपने बच्चों को देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं और उनके शरीर फिर से गर्म हो चुके हैं, तभी उसने अपने पंखों से पानी झाड़ा। फिर वह दोबारा उड़ गई अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने। दर्द वह सहती रही, मुश्किलें वह झेलती रही, लेकिन खाने का पहला निवाला हमेशा बच्चों के लिए बचा कर रखा। यही होती है एक माँ की ममता, साधारण दिखने वाली लेकिन भीतर से बेहद महान। वह बिना कुछ कहे अपने बच्चों के लिए मौत तक से लड़ जाती है। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों की सलामती चाहिए। दुनिया में प्यार के 1000 रूप हैं, लेकिन माँ का प्यार सबसे अलग होता है। वह किसी जाति, भाषा या प्रजाति का मोहताज